दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। अब जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सबसे पहला 24,300 का यहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ेगा निफ्टी में, और जो नियरेस्ट सपोर्ट है 24,125। अब जिस हिसाब से आज मार्केट ने कंसोलिडेट किया और यहाँ से मार्केट गैप अप खुली है, तो मे बी एक बार मार्केट यहाँ से 24,000 तक आ सकती है अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो। ठीक है, तो अभी के लिए मेजर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जब तक मार्केट 24,300 के ऊपर सक्सेसफुल कंसोलिडेशन नहीं करती है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसके ऊपर फर्स्ट अटैम्प्ट में मार्केट निकल भी जाती है तो, और अगर वो 380 के बाद वापस आ जाती है, तो इसको एज ए फेक ब्रेकआउट भी हम देख सकते हैं। अब ऐसा डिस्कशन क्यों हो रहा है कि क्योंकि ना मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर आ चुकी है। अब क्या होगा, कई ट्रेडर्स ना फोमो में बाइंग करेंगे कि यहाँ से 2000 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ गया और वो यहाँ से मुश्किल से 100 200 300 400 पॉइंट भी एवरेज नहीं निकाल पाए होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, फिर यहाँ से ना मार्केट रिवर्सल देती है, नहीं तो कंसोलिडेट करती है, क्योंकि मैक्सिमम तो ट्रेडर ऑप्शन बायर है यहाँ पे। आज भी कंसोलिडेशन हुआ, कल डिस्कस किया था विक्स गिरेगा, क्योंकि विक्स तो काफ़ी बढ़ चुका है, जो कि विक्स 10 से 12 13 की रेंज में रहता था। ठीक है, तो ये भी कंसोलिडेट करेगा, गिरेगा। ये गिरेगा कब, जब मार्केट ऊपर जाएगी और जब मार्केट कंसोलिडेट करेगी। और अप्रैल के महीने में भी 2000 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है, तो एक ये भी एक रीजन है, आ सकता है नीचे। पर जो अभी के लिए जो रेंज है वो यहाँ पर है, मेन रेंज 24,500 से, ठीक है, 24,600, ठीक है, इसी रेंज है। तो अभी ये ब्रॉडर रेंज ले ले तो हम, ये रेंज काम कर रही है 24,600 से लेके 24,000 वाली। अगर 24,000 के नीचे तोड़ता है तो 24,600 वाली रेंज पे पहुंचेगा। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक बार हम सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। जैसे आज कंसोलिडेट रही मार्केट, तो मे बी कुछ टाइम के लिए कल भी कंसोलिडेट हो सकती है इससे ऑप्शन के प्रीमियम गले पर। जो है सबसे पहला रेजिस्टेंस है 78,500 का, फिर उसके बाद 79,100 का। और जिस हिसाब से कई बार देखा गया है कि मार्केट अगर एक दो दिन इसी लेवल के ऊपर टिक जाएगी, तो फिर एक यहाँ से एम पैटर्न बनाते हुए भी नीचे की तरफ आ सकती है। पर जिस हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव हो रखा है, तो मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, एक पुल बैक देगी खाली। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैं काफ़ी बियरिश और बुलिश ट्रेंड वाली वीडियो में बता रखा है मैंने, कि अगर मार्केट में ट्रेंड नीचे की तरफ है तो पुल बैक में ज़्यादा पॉइंट नहीं आएंगे, 500 से 1000 पॉइंट आएंगे। और अगर ऊपर की तरफ है सेम 500 से 1000 पॉइंट, ठीक है, वो पुल बैक नीचे तक आ सकते हैं। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो 500 पॉइंट नीचे आ सकता है। ये जो भी डिस्कशन किया है निफ्टी का है, तो उसी हिसाब से आप सेंसेक्स का देख लेना, क्योंकि निफ्टी का 1% है यहाँ पे 250 पॉइंट का, और सेंसेक्स का 1% है यहाँ पे 800 पॉइंट का। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मे बी कंसोलिडेशन हो सकता है। और अगर रिवर्सल आएगा तो ये रेजिस्टेंस है 79,100, 7950 और 7850। ठीक है, इसके बाद जो सपोर्ट पड़ेगा, सबसे पहला सपोर्ट यही पड़ेगा जो कल का हाई था या उससे प्रीवियस डे का हाई था, 77,550 का। और फिर इसके बाद जो एक बाय ऑन डिप का लेवल बनेगा, अगर कल बाई चांस मार्केट 76,540 तक आ जाती है या गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ से भी एक बाय ऑन डिप का लेवल पड़ेगा। और उसके बाद ये लेवल भी पड़ेगा 73,950 का। ठीक है, तो आपको ट्रेड कैसे करनी है कल इंट्राडे में, सबसे पहले ट्रेंड देखना है कल इंट्राडे का क्या ट्रेंड है। फिर उसके बाद चेंज इन ओआई जो कि इफेक्टिव रहेगा 11-12 बजे के बाद। तो इससे पहले क्या करना है, इससे पहले प्रॉपर आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है। और सबसे जरूरी है मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आप कितना पैसा लगा रहे हो एक ट्रेड में। ठीक है, अगर आप 100% कैपिटल लगा रहे हो, वहाँ से 20-30% भी खत्म हो गया पैसा, तो फिर वो दिक्कत देगा। तो आपको लगाना कितना है, 1%। फिर उस हिसाब से करना है, 3 से 4-5% लगाओ, 1% का ऐसा रखो। ये चीज़ आप कर सकते हो। जो 50 से 60% पैसा लगाने का टाइम था वो यहाँ से निकल चुका है, क्योंकि जब निफ्टी 22,000 था तब वहाँ से वो हैच करके लगाना चाहिए था। तो अब फिर से बैक टू नॉर्मल डे टू डे ट्रेडिंग वाले में, ये मैं पैटर्न बता चुका हूँ कि मार्केट में कुछ दिन ऐसे आएंगे जो आपके ट्रेडिंग ग्राफ को यहाँ से एकदम ऊपर ले जा लेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ से ऊपर ले जाएंगे ना, यहाँ पे वो लगाया जाता है। तो ये लेवल था अपना 22,000। तो आपको अब फिर से इसी ट्रैक में आ जाना है कि डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है सेम लोड से। अब जब भी ज़्यादा लॉट लेने होते हैं या कुछ भी ऐसा करना होता है, तो ऐसे लेवल पे लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप मेरी 1 या 2 अप्रैल वाली वीडियो या उससे पहले वाली वीडियो, या एक 15 फरवरी को बनाई थी वीडियो जनरेशनल वेल्थ वाली, वो भी आप देख सकते हो। पूरा डिस्कशन किया था कैसे कैसे करना है। और बाकी 3 मिनट में इतना हो नहीं पाता है कि कई कट लगते हैं, ये आप देख सकते हो। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।